नमस्ते। बबली एक्सप्लेन्स में आपका स्वागत है। आतिश अस्पताल की खिड़की के पास खड़ा होता है। उसकी नज़र ऑपरेशन थिएटर के अंदर होती है, जहां डॉक्टर मरजान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। काफी देर से हालात वैसे के वैसे बने हुए होते हैं। दिल की धड़कन वापस नहीं आ रही होती। आतिश की आंखों से आंसू अपने आप बहते रहते हैं। उसके होंठ कांप रहे होते हैं और वो खुद से बार बार यही पूछता है कि ये सब क्यों हुआ, आखिर कैसे हो गया। पूरा माहौल डर और सन्नाटे से भरा होता है। नरवीन रोते रोते टूट चुकी होती है। वो कहती है कि उसके पास तो सिर्फ मरजान ही बची है, अगर उसे कुछ हो गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। हैदर धीरे धीरे उसके पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। इसी दौरान कमाल असली की तरफ देखकर पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही थी। असली घबराई हुई आवाज में बताती है कि वो तो अभी अभी वहाँ पहुंची थी। अचानक बहुत सारे डॉक्टर जमा थे और ये सब देखकर वो डर गई। नज़ीर भी नरवीन के पास आता है और पूरे भरोसे के साथ कहता है कि मरजान को कुछ नहीं होगा, वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होगी और वापस आएगी। वो नरवीन को हिम्मत देता है कि ज्यादा बुरा मत सोचिए। काफी देर तक हालात में कोई बदलाव नहीं होता। सब लोग बेबस होकर बस इंतजार कर रहे होते हैं। फिर अचानक हालात बदलते हैं। मरजान की हालत में सुधार के संकेत मिलने लगते हैं। ये देखकर आतिश की आंखों से राहत के आंसू निकल आते हैं और उसके दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आती हैं। आतिश तुरंत आगे बढ़कर पूछता है कि मरजान कैसी है। डॉक्टर उसे बाहर चलने को कहती हैं और फिर सबको बताती हैं कि मरजान अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उसे होश आने का इंतजार करना होगा। जब तक वह पूरी तरह होश में नहीं आती, तब तक कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर राहत और उम्मीद दिखाई देने लगती है। नरवीन भगवान का शुक्र करती है। डॉक्टर के जाने के बाद आतिश असली से पूछता है कि क्या उसने वहां कुछ अजीब देखा था। असली फिर वही कहती है कि वो तो तभी पहुंची थी, उसे कुछ समझ नहीं आया। आतिश कुछ पल चुप रहता है, फिर असली से कहता है कि वो वहां से चली जाए। असली बिना कुछ बोले चली जाती है और आतिश के दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं। आतिश धीरे धीरे मरजान के कमरे में जाता है। वो उसके पास बैठ जाता है। उसकी आंखों में दर्द भी होता है और प्यार भी। वो मन ही मन तय कर लेता है कि जिसने भी मरजान के साथ ये किया है, उसे वो छोड़ेगा नहीं। वह मरजान को देखकर बीते वक्त में खो जाता है। उसे बचपन की एक बात याद आती है, जब मरजान को चोट लगी थी और उसने दर्द होने के बावजूद कहा था कि उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि आतिश उसके साथ है। ये सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो मरजान के पास झुककर कहता है कि वो यहीं है, वो अकेली नहीं है। उसी पल मरजान के हाथ में हल्की सी हरकत होती है। उसकी पलकें हिलती हैं। आतिश तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। मरजान धीरे धीरे आंखें खोलती है। नर्स अंदर आती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर मरजान को चेक करती हैं और उससे पूछती हैं कि वो कैसा महसूस कर रही है। मरजान कमजोर आवाज में कहती है कि उसे बहुत थकान महसूस हो रही है। डॉक्टर समझाती हैं कि ये सर्जरी की वजह से है और उसे आराम की जरूरत है। फिर वो कमरे से बाहर चली जाती हैं। आतिश चुपचाप मरजान को देखता रहता है, जैसे उसकी हर सांस उसके लिए दुआ हो। बाहर सबको बता दिया जाता है कि मरजान को होश आ गया है। नरवीन की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। कुछ देर बाद हैदर और नरवीन कमरे में आते हैं। हैदर प्यार से पूछता है कि वो कैसी है। मरजान कहती है कि वो ठीक है। नरवीन भावुक होकर कहती है कि उसकी बेटी अब सुरक्षित है। हैदर पूछता है कि क्या मरजान को याद है कि उसे किसने गोली मारी थी। मरजान मना कर देती है। वो कहती है कि अभी वो बहुत थकी हुई है और आराम करना चाहती है। नरवीन और हैदर बाहर चले जाते हैं। आतिश फिर मरजान के पास आता है और पूछता है कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मरजान हल्की मुस्कान के साथ मना कर देती है। थोड़ी देर बाद कमाल वहां आता है और आतिश को चाय देता है। आतिश उससे पूछता है कि कोई जानकारी मिली या नहीं। कमाल बताता है कि अभी कुछ साफ पता नहीं चला है, लेकिन वो तलाश जारी रखेगा। आतिश उसे साफ कह देता है कि जो भी इस हमले के पीछे है उसे ढूंढना ही होगा। मरजान को होश आने के बाद आतिश लगातार उसके पास ही रहता है। वो खुद उसे पानी पिलाता है, दवा समय पर देता है और ध्यान रखता है कि उसे किसी चीज की तकलीफ न हो। मरजान उसे देखकर पूछती है कि वो इतना ध्यान क्यों रख रहा है। आतिश बस इतना कहता है कि अभी उसका ठीक होना सबसे जरूरी है। मरजान अचानक एक सवाल पूछती है कि उसे गोली क्यों मारी गई। आतिश साफ कह देता है कि जिसने भी ये किया है वो उसे ढूंढ निकालेगा, लेकिन अभी मरजान को सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। इसी बीच मरजान बताती है कि उसे कुछ बातें याद नहीं आ रहीं। उसे लगता है कि उसके साथ पहले भी कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन दिमाग पूरा साथ नहीं दे रहा। आतिश उसकी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन उसे परेशान नहीं करता। कुछ देर बाद नर्स आती है और मरजान को खाना देती है। आतिश खुद उसे खिलाने लगता है।
मरजान पहले मना करती है, फिर कोशिश करती है कि खुद खा ले, लेकिन कमजोरी की वजह से उससे ठीक से नहीं हो पाता। आतिश दोबारा उसे खाना खिलाता है। इसी दौरान मरजान की दोस्त दीमत वहां आती है। वो मरजान से मिलकर खुश होती है और जल्दी ठीक होने की बात कहती है। नज़ीर भी वहां आता है और कहता है कि वो हमलावर को ढूंढे बिना चैन से नहीं बैठेगा। आतिश साफ शब्दों में कह देता है कि उसे ये सब खुद करने की जरूरत नहीं है, वो खुद इस मामले को संभालेगा। दीमत माहौल समझकर वहां से चली जाती है। रात में मरजान आतिश से पूछती है कि क्या उसे चोट लगी है। आतिश टाल देता है और कहता है कि बस हल्की सी चोट है। मरजान उसे समझाती है कि छोटी चोट भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। मरजान अपने बाल संवारने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ कांपने लगते हैं। आतिश बिना कुछ कहे कंघी लेकर उसके बाल ठीक कर देता है। मरजान उसे धन्यवाद कहती है। कुछ देर बाद मरजान फिर दर्द की शिकायत करती है, लेकिन नर्स बुलाने से मना कर देती है। वो आतिश से पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। मरजान बताती है कि जब उसे गोली लगी थी तब उसे लगा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो आतिश से कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो उसका अधूरा प्रोजेक्ट पूरा करे और अस्पताल जरूर बनवाए। आतिश तुरंत कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वे दोनों मिलकर सब पूरा करेंगे। दूसरी तरफ असली अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही होती है। वो खुद से सवाल कर रही होती है कि कहीं मरजान ने उसे वहां देखा तो नहीं। उसे डर लगता है कि अगर सच सामने आ गया तो आतिश उसे छोड़ देगा। कमाल वहां आता है और असली से कहता है कि वो जानता है कि वो क्या सोच रही है। असली बात टाल देती है और सोने चली जाती है। अगली सुबह मरजान अचानक घबराकर उठती है और कहती है कि उसे कुछ याद आ गया है। वो बताती है कि जिस शख्स ने उसे गोली मारी थी उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। सब लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं। हालांकि ये जानकारी बहुत साफ नहीं होती, लेकिन जांच के लिए यही एक सुराग होता है। इसी दौरान असली वहां आती है। मरजान की नज़र उसकी शर्ट पर जाती है और वो उसे ध्यान से देखने लगती है। असली घबरा जाती है और तुरंत खुद को संभाल लेती है। थोड़ी देर बाद मरजान गार्डन में ताज़ी हवा लेने जाती है। वहां अचानक उसे चक्कर आते हैं। आतिश तुरंत उसे संभाल लेता है और बिना कुछ सोचे उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। मरजान कहती है कि वो खुद चल सकती है, लेकिन आतिश उसे आराम से बिस्तर पर लिटा देता है। कमाल बताता है कि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। असली बीच में बोलती है कि मरजान को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। कमाल हैरानी से पूछता है कि वो अचानक इतनी फिक्र क्यों करने लगी। असली कहती है कि भले ही वो मरजान से नफरत करती हो, लेकिन हालात बिगड़ सकते हैं। आतिश साफ कह देता है कि वो किसी से नहीं डरता और जो भी करना है वो खुद करेगा। दूसरी तरफ असली के कमरे में बेनाज आती है। असली उसे अपने सामान को छूने से मना कर देती है। बेनाज चली जाती है, लेकिन असली को अचानक अपना नेकलेस याद आता है। वो घबरा जाती है क्योंकि वो कहीं नहीं मिलता। उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो वहीं तो नहीं गिर गया था। इसी बीच नज़ीर जबरदस्ती मरजान से मिलने की कोशिश करता है। आतिश उसे रोक देता है। बहस बढ़ जाती है। अंदर मरजान शोर सुनकर बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो सीढ़ियों के पास गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। असली ये सब देखती है। वो मरजान के पास बैठती है और नफरत से कहती है कि वो उसे अपनी जिंदगी से निकाल देगी और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंकने ही वाली होती है।